नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। पवन खेड़ा ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा दी है। 2 चरणों से पहले प्रधानमंत्री 18 घंटे जागते थे और अब 23 घंटे जाग रहे हैं। तीसरे चरण के बाद उनकी 24 घंटे की नींद उड़ जाएगी। कारण स्पष्ट, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बेरोजगार परेशान हैं, एंट्रेंस एग्जाम या तो होते नहीं हैं या होते भी हैं तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। गरीब आदमी गहने बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते। देश की जनता सभी हालातों को समझी और 4 जून को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना भाजपा के परिवार का सदस्य है, गठबंधन का सदस्य है, मोदी का प्रिय है। मोदी उसका प्रचार करने गए थे, जानते हुए कि उसके ऊपर कितने यौन उत्पीड़न संगीन आरोप पंजीकृत है। देश की जनता कांग्रेस के साथ है। बीजेपी ने झूठ की बुनियाद पर 10 साल राज किया, जनता अब जागरूक है। पवन खेड़ा ने कहा, हमारे मुद्दे न्याय के मुद्दे, महिलाओं के साथ न्याय, बेरोजगार के साथ न्याय, किसानों के साथ न्याय, गरीबों के साथ न्याय के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र में देश की जनता के हक की लड़ाई है। रोचक हो गया है चुनाव। 2 चरणों के बाद अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि न केवल रोचक हुआ है, इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा दी। 2 चरणों के बाद सो नहीं पाते। पहले 18 घंटे जागते थे, अब 23 घंटे जागते। तीसरा चरण हो जाए तो 24 घंटे जागे। कारण बहुत स्पष्ट है। आप लोग सब जॉब में हैं, अप्रेजल होता होगा, कितनी स्टोरीज कितने की, कितने एक्सक्लूसिव कौन आया, ये अप्रेजल होता है। हम सबका भी अप्रेजल होता है। पॉलिटिक्स में भी अप्रेजल होना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में हैं तो आपने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आना चाहिए। आप उस रिपोर्ट कार्ड को देश के सामने नहीं लाएंगे, देश के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं देंगे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विपक्ष को ताने मारेंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे और देश का ध्यान फिर बांटने की कोशिश करेंगे, देश में नए विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस देश में भाजपा ला रही है और ये लोकतंत्र के लिए बीमारी बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी तक 10 साल में जो हुआ वो आपके सामने है। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। यह आंकड़ा इसी सरकार ने 3 महीने पहले संसद के पटल पर रखा। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इस देश में 1 घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं, एक दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं। ये सरकार के आंकड़े। उस देश का प्रधानमंत्री जब वोट मांगने आता है, रिपोर्ट कार्ड नहीं देता, इन तमाम आंकड़ों के बारे में कोई सफाई नहीं देता, माफी नहीं मांगता, होता है मोदी की गारंटी। 10 साल पहले आपकी गारंटियों पर विश्वास किया, ये आंकड़े मिले। 45 साल का अगर इस देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है आत्महत्याएं बढ़ेंगी, जो बढ़ गई हैं। पेपर लीक, ऐसी बीमारी हमारे समाज में आई पिछले 5-7 सालों में खासतौर। अव्वल तो एंट्रेंस एग्जाम होते नहीं, होते हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है। लोग गहने बेच के मंगलसूत्र की बात करते हैं। मोदी जी, उनके मुंह से मंगलसूत्र सुन के बड़ा अटपटा लगता है, चलिए फिर भी सुन लिया। मंगलसूत्र बिकते हैं, बच्चों की एंट्रेंस की तैयारी करने में गहने बिकते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिनको ये फंड करते हैं। वहां डिबेट चल रही थी कि अब देश में राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए। कि 400 पार का मतलब ही ये होता है, सरकार तो 272 पे बन जाती। क्यों चाहिए 400? क्योंकि संविधान को आमूल चूल उसमें परिवर्तन चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, आपके और मेरे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं।
इतने कैमरा दिख रहे हैं, हम लोग बड़ी मजबूती से बोल रहे हैं, अगर ये फिर जीत गए तो आप लोग कोई नहीं दिखेगा, हम लोग जेल में होंगे और आप लोग अपना ईएमआई का संघर्ष कर रहे होंगे, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। ये स्थिति आने वाली है इस देश में पत्रकारिता अब मुश्किल हो गई है, आसान नहीं बची। विपक्ष का काम तो और मुश्किल हो गया है, आसान नहीं है। सिर्फ बोलने से, सिर्फ बोल देने भर से 5 एफआईआर 6 एफआईआर पर है, हमारे कई साथियों पर एफआईआर। ये स्थिति इस देश में आ चुकी है, तो उसकी इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, पहले ही आ चुकी है, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। मध्य प्रदेश में इतने सालों से भाजपा का शासन है, कितने उद्योग खुले और कितने बंद हुए, सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दें। जबलपुर से शुरू करिए, एक एक शहर में आते जाइए, आपके सामने है, यहीं मंडीदीप पास में ही है, कितने उद्योग बंद हुए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहीं था, अब सिर्फ पैकिंग होती है। तमाम ऐसे उदाहरण हम आपको रोज दे सकते हैं और चुनौती देते हैं भाजपा के किसी भी नेता को, हमारे किसी नेता के सामने आकर बहस करे, इन मुद्दों पर बहस करे जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मध्यम वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, व्यवसायियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कितने व्यवसायी आत्महत्या करें, क्यों करना पड़ रहा है आपको? कोई एक वर्ग बता दीजिए जो संतुष्ट हो, जिसके लिए इन्होंने कुछ किया हो। हाँ, ये जरूर है, भाजपा और संघ के हर जिले में कार्यालय बन रहे हैं, 7 स्टार ऑफिस, ये तो हो रहा है। हमें और आपको जब वैक्सीन लगाया हमने, मेरी और आपकी फोटो नहीं थी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे, मोदी जी की फोटो, अब वो फोटो गायब हो गई। हमारा जानने का हक था कि ये वैक्सीन सही है या नहीं है। अब जाकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने विदेश में जाकर बोला है कि हां, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक होता है, क्लॉट्स हो सकते हैं। यहां बोलने की जरूरत महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि 52 करोड़ का चंदा इस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने लिया, और ये यूं नहीं मालूम पड़ता हमें और आपको, सर्वोच्च न्यायालय की वजह से मालूम पड़ा। सिप्ला एक और कंपनी में नाम लेना, रेमडेसिविर, हम और आप संघर्ष कर रहे थे अपने परिवार को बचाने के लिए, रेमडेसिविर खरीद रहे थे, नहीं मिल रही थी, ब्लैक में खरीद रहे थे, सिप्ला बनाती है। सिप्ला से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितने पैसे लिए हैं आप जरा देख लीजिएगा। और अब खुलासा हुआ है कि रेमडेसिविर भी गलत मिल रही थी, बैच नंबर मिक्स कर रखे थे, असली थी नकली थी किसी को नहीं पता। नहीं इन दोनों कंपनियों ने पीएम केयर फंड में कितना पैसा दिया, जहां चीनी कंपनियों ने दिया, ब्लैक लिस्टेड चाइनीज कंपनीज ने जहां पैसा दिया। ये 10 साल में क्या हुआ, मैं आपको आज थोड़ा लंबी बात कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है बताना, क्योंकि साहब अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, हम दे रहे हैं। मुद्दे ये हैं इस देश के। राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक काम किया है, इस चुनाव को मुद्दों के ऊपर लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी निकलते हैं भाजपा का प्रचार करने और कर लेते हैं हमारे न्याय पत्र का प्रचार। उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, पैसा उनके पास बहुत है, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे न्याय पत्र का प्रचार करें, धन्यवाद। नहीं तो हमारा न्याय पत्र घर घर पहुंचता ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में चर्चा का विषय हमारे मैनिफेस्टो को बना दिया। इतनी बौखलाहट। हमने एमएसपी के कानून की बात की, हमने 30 लाख रिक्त पदों को भरने की बात की, हमने पहली नौकरी पक्की की बात की, हमने हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने की बात की। हमारे जो न्याय पत्र है वो आप सबके सामने है, स्पष्ट है। आप लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा यहां, लेकिन फिर भी आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। वो तो एक ही आदमी ने वो डिग्री ली थी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोग हमारा न्याय पत्र पढ़िएगा और जो मोदी साहब हैं उनका झूठ जरूर पकड़िए। पूरा का पूरा कैबिनेट 10 साल काम करने के स्थान पर राहुल गांधी की माला जपते रहे। राहुल गांधी ने आज छींक दिया, राहुल गांधी ने आज कुछ बोल दिया, नहीं बोला तो
फर्जी वीडियो, इस तरह का काम सरकारों का नहीं होता। जिस तरह का काम मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है, इसलिए आपके सवाल वो नहीं झेल पाते, इसलिए आपके सामने बैठकर प्रेस वार्ता नहीं कर पाते। और हम बार बार कहते हैं, और फिर मैं कह रहा हूं कि आखिरी चुनाव है अगर ये जीत गए। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सूरत में देखा आपने, यहां इंदौर में देखा आपने, और आज मैं किसी खोजी पत्रकार के विषय में ने कोई स्टोरी की थी, मैं देख रहा था वीडियो पे, गांधीनगर सीट अमित शाह साहब लड़ रहे हैं, 16 कैंडिडेट्स को डरा धमका कर उनसे नाम वापस करवाया गया। किसी को कहा तुम्हारी 3 बेटियां हैं, इस पचड़े में मत पड़ो, दलित था वो। तमाम दलित आदिवासी जितने भी उस वर्ग से ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स थे, उन सबको बैठाया गया। गांधीनगर सीट, सूरत, इंदौर, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, हमारे सर्वे में भी ये आया है कि ये तीनों सीटें भाजपा जीतेगी। अच्छी तरह से जीत रही थी, उसके बाद ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीतने वाली सीटों पे अगर ये कर सकते हैं ऐसा, तो सोचिए हारने वाली सीटों पर क्या करेंगे। ये चुनाव नहीं करने देंगे 2029 का, अगर ये इस बार जीत गए, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। क्यों हम बार बार आप लोगों को याद दिलाते हैं कि साहब संविधान पे इनकी नजर बुरी है? हमारे कोई रात को सपने में तो नहीं आया होगा ना। ये बात इनके नेता एक के बाद एक लगातार, अरुण गोविल, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, और उससे भी पहले आप चले आइए 2015 में, तो जो संघ में नंबर 2 हैं दत्ता जी, संघ के वरिष्ठ लोग लगातार कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। संविधान की प्रतियां जलाते हुए की फोटो हमने इनके कार्यकर्ताओं को देखा है, वो आज भी गूगल पे है वो फोटो। संविधान के बारे में और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में इनके मन में ये सम्मान है आपके सामने। इन्हें चिढ़ इस बात की है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 30 लाख रिक्त पद भरने की गारंटी दी है, का वादा किया, जो ये नहीं कर पाए पिछले 10 साल। इन्हें चिढ़ इस बात की है कि हमने कहा पहली नौकरी पक्की। ये इसलिए परेशान है। हमने तो सुना था, खैर किसी की डिग्री क्या है क्या नहीं, इसमें हम नहीं इसमें पढ़ना चाहते, हो सकता है पढ़े लिखे होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो पढ़े बगैर जिस तरह की झूठ देश का राजा बोलता, देश के राजा को झूठ बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। रोज झूठ, देश के कोने कोने में जाकर झूठ। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे न्याय पत्र में कहीं हिंदू मुसलमान लिखा ही नहीं है, कहीं मंगलसूत्र का जिक्र ही नहीं है, भैंस का जिक्र नहीं है कि मैं गुप्ता जी से सामान छीनकर और हमारे चेयरमैन साहब को दे दूंगा या मिश्रा जी को दे दूंगा, ये कहीं नहीं है। लेकिन झूठ क्यों? क्योंकि आपके पास 10 साल में आपने क्या किया है ये बताने के लिए नहीं है, और आपके पास जवाब नहीं है जो हम कह रहे हैं न्याय पत्र। और न्याय पत्र को घर बैठकर एयर कंडीशनर में बैठकर नहीं बना। इस न्याय पत्र को बनाने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद 6500 किलोमीटर की दूसरी यात्रा की। 11,000 किलोमीटर वो आदमी चल के, लोगों से संवाद करके, सबसे बातचीत करके न्याय पत्र लेकर आता। अब उसका जवाब मोदी जी के पास हो ही नहीं सकता। अमित शाह जी कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गर्मी से डरते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी। चुनौती देते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, 4 किलोमीटर चल के दिखा, 4 छोड़िए 2 किलोमीटर चल के दिखा। ये 4000 किलोमीटर चला, बर्फ में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। मुद्दे कहां हैं इस चुनाव के? क्या ये मुद्दे हैं
मुसलमान, पाकिस्तान, ये मुद्दे हैं इस चुनाव। इन मुद्दों से मेरे और आपके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? लेकिन हां, बेरोजगारी का असर हमारे घरों पर है, आपकी ईएमआई का असर आपको हर महीने झेलना पड़ता है, किसान को हर साल में 2-3 बार जो झेलना पड़ रहा है वो आपके सामने है, महिलाओं को हर मिनट जो घर के बाहर निकलती क्या झेलना पड़ रहा है वो आपके सामने है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.